नमस्कार, मैं हूं सरबजोत कौर और स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। आइए एक नजर मारते हैं सुर्खियों। आम आदमी पार्टी विधायक सड़क पर उतर आए। महंगाई बिजली के खिलाफ एमएलए हॉस्टल से पैदल मार्च निकालकर विधानसभा पहुंचे। पंजाब में पेट्रोल पदार्थों में बढ़ोतरी के विरोध में अकालियों का अनोखा विरोध। बैलगाड़ी से पहुंचे विधानसभा। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने जेबीटी शिक्षकों की समस्याओं के संबंध में ठोस कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अब खबरें विस्तार से। पंजाब में लगातार बढ़ रहे बिजली के दामों के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी विधायक सड़क पर उतर आए। महंगी बिजली के खिलाफ आप विधायक एमएलए हॉस्टल से पैदल मार्च निकालकर विधानसभा पहुंचे और सदन के बाद विधायकों ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि सरकार अब तक 14 बार बिजली के दामों को बढ़ा चुकी है। पैदल मार्च के दौरान नेता प्रतिपक्ष और आप नेता हरपाल सिंह चीमा और विधायक अमन अरोड़ा ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में कहा था कि अकाली भाजपा सरकार के दौरान निजी कंपनियों के साथ किए गए बिजली समझौतों की समीक्षा की जाएगी और उन्हें रद्द किया जाएगा। कैप्टन को सत्ता में आए 4 साल हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया और उन्होंने बिजली की कीमतों पर श्वेत पत्र लाने का वादा किया था, लेकिन लाना भूल गए। उन्होंने कहा कि आज पंजाब सरकार की खराब नीतियों के कारण पंजाब के लोग महंगी बिजली खरीद रहे हैं और महंगाई की मार झेल रहे हैं। करोड़ तो ऊपर 100 करोड़ तो ऊपर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਆਰਟੀਏ 'ਚ ਕਿਹਾਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਗੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ पंजाब के मानजो स्पीकर साहब ने गए, पंजाब के स्पीकर साहब ने गए, उन्होंने हल्के का सीगा कि एक खैर के 931 दरख्त जोड़े नेगे सिर्फ तो सिर्फ 45 करोड़ च बेचे गए नेगे और वो जी जबकि उन्होंने बाजारी कीमत जी 2 करोड़ तो उपर दी है। यह मामला विधानसभा उठाया 40 लाख। सब तो बड़ी गल की है कि अज असी साडे मानयोग एमएलए साहबान अमन अरोड़ा जी ने एक कॉल अटेंशन मोशन ते एक प्राइवेट बिल लाया सीगा कि जिहड़े एग्रीमेंट जिन्हां दा वादा 2017 के चोण मैनीफेस्टो के कैप्टन साहब ने किया सीगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया सी, कांग्रेस ने किया सीगा कि जदों असीं सत्ता जावांगे तां आउण सार जिहड़े पावर परचेज एग्रीमेंट प्राइवेट कंपनियां दे नाल पुरानी सरकार श्रोमणी अकाली दल बीजेपी की सरकार ने कीते नेगे वो सारे रद्द करांगे, रिव्यू करांगे, खत्म करांगे। पिछली विधान सभा दे विच तुसीं बहुत सारे तुहाडे नौजवान साथी जिहड़े विधान सभा कवर कर रहे थे उन्होंने देखा कि कैप्टन साहब एक किताब लैके आउंदे नेगे। किताब लैके आके सैशन दे विच कहंदे ने कि मैं वाइट पेपर तैयार कर लिया। ये वाइट पेपर जिहड़ा हैगा मैं अगले सैशन जिहड़ा हैगा पढ़ के सुणाऊंगा क्योंकि मेरे कोले पढ़न दा समा नहीं सीगा। चलो असीं कहा भी ठीक आ सुणा दिओ, पर लेकिन साल लंघ गया वो वाइट पेपर पता नहीं कैप्टन साहब ने क्यों लको लिया। तो तां लको लिया कि जिहड़ी दलाली ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਲਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਦਲਾਲੀ मैं समझदा कैप्टन परिवार खा रहा है। जब हमने वेरका से अकाली दल के बारे में पूछा तो उन्होंने कहना था कि अकाली दल सिर्फ ड्रामा कर रही है, खेती कानूनों से ध्यान हटाया जाए। केंद्र सरकार के साथ यह अकाली दल वाले मिले हुए हैं। केंद्र के इशारों पर पंजाब सरकार को गालियां दे रहे हैं और जीएसटी का बकाया रुका हुआ है, उस पर अकाली दल क्यों नहीं बोलती। 10 साल अकाली दल ने भाजपा के साथ मिलकर केंद्र में राजकीय पर पंजाब के लिए कुछ भी नहीं किया। केंद्र सरकार के लिए अकाली दल दलाली का काम कर रही है। असली मुद्दे तो किसानों के हैं। किसानों के बारे में अकाली दल क्यों बात नहीं कर रही, जो बेचारे दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, इसकी मार आम लोगों को झेलनी पड़ रही है। महंगाई आसमान को छू रही है, इस पर अकाली दल बात क्यों नहीं कर रही। शायद अकाली दल को बात करने में शर्म आ रही है। ऐसी पार्टी को तो शर्म आनी चाहिए कि लोगों के मुद्दे उठाने की बजाय केंद्र सरकार की दलाली कर रही है। आज इशू क्या है? एग्रीकल्चर बिल का मामला है, खेती कानूनों का, उस पर ये बात नहीं करते। और ये तेल डीजल पेट्रोल के गैस के रेट बढ़े उस पर बात नहीं करते। और ये जीएसटी का पैसा केंद्र ने रोका हुआ ये उसके पे बात नहीं करते। रूरल डेवलपमेंट का पैसा रोका उस पे बात नहीं करते। ये यहाँ आकर के सिर्फ पंजाब के लोगों का ध्यान बांटने के लिए ये केंद्र की दलाली करते हैं। ये केंद्र के एजेंट हैं।
लोग जानते हैं इनको कि ये सिर्फ मगरमच्छ के आंसू है। और ये बता दें, आज हमारे ऊपर सवाल करते हैं कि तुम आपके खिलाफ ये हम प्रचार करेंगे, धरने देंगे, प्रदर्शन करेंगे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुटखा साहब हाथ में पकड़ करके ये शपथ ली थी कि मैं ड्रग माफिया को खत्म करूंगा। प्रशांत किशोर के सवाल पर बोले पहले बीजेपी और अकाली दल वालों से पूछा जब इन्होंने इलेक्शन में मोदी के चेहरे को चमकाने के लिए प्रशांत किशोर का इस्तेमाल किया था। पहले ये लोग अपने गिरेबान में झांके, तब दूसरों के बारे में बोले। भाई गल है, जिस वक्त आम आदमी पार्टी के केजरीवाल साहब प्रशांत किशोर के तले में चढ़ते फिरते सी कि ये आ जाए बई आ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ बीजेपी वाले बीजेपी का चेहरा चमकाउण वास्ते, मोदी साहब का चेहरा चमकाउण वास्ते किहदी ड्यूटी लगी सी तुहानूं पता? ये प्रशांत किशोर नूं बुलाया। बिहार च इलैक्शन होए, बीजेपी ने प्रशांत किशोर नूं बुलाया और ये प्रशांत किशोर नूं सारा दिन ये डोरे पाउंदे सीगे। प्रशांत किशोर ये आम आदमी पार्टी का कहना नहीं मन्निया, और जिन्हों कहंदे हत्थ ना पिया ते थू कोड़ी। अज बई आ जिहड़े हुण खट्टा लगन लग गया उन्होंने तो छड़ के भज रहे, हुण उन्होंने गालां कढ़ रहे। लेकिन प्रशांत किशोर का एक्सपीरियंस ये सरकार ने पहले भी लिया। प्रशांत किशोर का एक्सपीरियंस के नाल ये सरकार नूं, पंजाब नूं फायदा होएगा। और मैं समझना कैप्टन अमरिंदर सिंह का फैसला ये पंजाब के हित का फैसला। पंजाब में पेट्रोल पदार्थों की बढ़ती कीमत के विरोध में श्रोमणी अकाली दल के विधायक गुरुवार को सड़कों पर उतर आए। अकाली विधायक इसके विरोध में बैलगाड़ी से बजट सत्र में शामिल होने के लिए पहुंचे। इस दौरान अकाली विधायकों ने पंजाब सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया। पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार गुरुवार सुबह 9 बजे एमएलए हॉस्टल पर पूर्व मंत्री और विधायक बिक्रम सिंह मजीठिया के नेतृत्व में सभी अकाली विधायक एकत्रित हुए, जहां से सभी विधायक बैलगाड़ी से विधानसभा की ओर रवाना हुए। इस दौरान विधायकों ने कैप्टन सरकार की कुनीतियों को पेट्रोल पदार्थों में बढ़ती महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहराया। विधानसभा गेट पर भी अकालियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। दसो इन्हों देखो, इन्हों कि गरीब की गल, किसान की गल विधानसभा के अंदर ना हो। असल गल देखो, विधानसभा के किसी रूल बुक च नहीं लिखा कि तुसी सवारी केड़ी चाहो। गरीब बंदे ने डगे ते आना, साइकिल ते आना, पैदल चल के आना। मतलब कि ये जेड़ी सरकार अंदर बैठी है कैप्टन की, ये गरीब दे किसान दे उल्ट है कि सब गड्ढा किसान ये गड्ढा जिन्हों रोकया असली चेहरा नंगा करना सी। ये सरकार किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है, मिडिल क्लास विरोधी है। सब तो वध वैट वसूलते हैं, सब तो वध वैट पंजाब च क्यों नहीं घटाउंदे? दिल्ली नूं कहंदे घटाओ, घटावे दिल्ली, पहला अपना काम तो करो। छोटी सरकार चल रही है पंजाब च, लोगों को मूर्ख नहीं बनाउण देवांगे। असलीयत सामने लियाउणी, ऑपोजिशन का फर्ज है, असीं आपदे फर्ज की अदायगी करदे रहो। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने बुधवार को शिक्षा विभाग के अधिकारियों को म्यूचुअल ट्रांसफर कराने के इच्छुक जेबीटी शिक्षकों की समस्याओं के संबंध में ठोस कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि विभाग में लंबित पड़े भर्ती को मामले में तेजी लाई जाए। इसके लिए जो भी कानूनी पेचीदगियां आड़े आ रही हैं उनका निराकरण करने के लिए भी कहा। इसके साथ ही उन्होंने विभाग में रिक्त पड़े ग्रुप डी के पदों पर भर्ती करने के लिए प्रपोजल तैयार करने के लिए विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए ताकि रिक्त पदों को समय में भरा जा सके। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के तबादलों के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। मॉडल संस्कृति स्कूलों के संबंध में समीक्षा के दौरान बैठक में बताया गया कि प्रदेश में शुरू किए जा रहे 136 मॉडल संस्कृति स्कूलों में से 122 स्कूलों के लिए सीबीएसई से मान्यता ली जा चुकी है। शिक्षा मंत्री ने शेष स्कूलों के लिए भी मान्यता संबंधी कार्रवाई प्राथमिकता से पूरी करने के लिए निर्देश दिए। इस संबंध में बैठक में यह भी बताया गया कि इन स्कूलों में क्या क्या काम किए जाने हैं, उसकी कार्यसूची तैयार कर ली गई है। बैठक में बताया गया कि कोविड के कारण निजी स्कूलों में 2 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया है। इनमें 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या अधिक है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भी बैठक में चर्चा की गई। मंत्री जी नई शिक्षा नीति को प्रदेश में लागू करने के लिए बनाई गई कमेटियों की रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश दिए ताकि नीति को अप्रूव कराया जा सके। देखिए, जो वैसे आज की तो एक रूटीन मीटिंग थी, जो विभाग में कुछ काम होते हैं
तो उसके बारे में एक बैठक ली गई थी, जैसे जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी वगैरह जो हमारे पास टीचर हैं, कुछ हमारे पास कमी भी है। जहाँ तक जेबीटी है वो तो हमारे पास पूरा है, टीजीटी हमारे पास कुछ कम है और पीजीटी हमारे पास कुछ कम है। तो उनके बारे में पीजीटी की तो हमने सारी की सारी जो है, जो HPSC है उसको लिख के भेज दिया, उसकी भर्ती के लिए हमने कि भी इतने टीचरों के हमारे पास कमी है तो जल्दी से जल्दी उस पर कार्रवाई की जाए, तो वो हमने लिख के भेज दिया। ऐसे ही हम टीजीटी की भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जितनी भी कमी है वो सारे टीचरों की भर्ती जल्दी से जल्दी हो। दूसरा, आपने जैसे अभी जो बात पूछी है मेरे से कि भाई कुछ टीचर जो हैं, जैसे पीजीटी संस्कृत हैं 626 जो पद हैं और इंग्लिश के जो हैं 1035 पद थे, जो भर्ती हमने तो थी वो रद्द की थी। उसके बारे में आपका प्रश्न था। तो ये भर्ती काफ़ी देर से जो थी कोर्ट में उलझी थी, दोनों पक्ष के लोग ही कोर्ट में थे और लगभग 4-5 साल से ये कोर्ट में ही मामला उलझा हुआ था और इसकी वजह से हमारा काफ़ी नुकसान हुआ था, क्योंकि बच्चों को टीचर मिल नहीं रहे थे और भर्ती क्लियर हो नहीं रही थी। तो हमने उसको विड्रॉ कर लिया और हम दोबारा भर्ती कर रहे और उम्र की रिलैक्सेशन उनको दे रहे, जिन लोगों ने उस टाइम अप्लाई किया था उनको रिलैक्सेशन दे रहे, वो अप्लाई कर सकते हैं ताकि किसी प्रकार का कोई विवाद ना रहे, जल्दी से जल्दी हम टीचर दें। और वो वैकेंसी हमने सारी की सारी निकाल दी। जगाधरी विधानसभा से विधायक व प्रदेश सरकार में मंत्री कंवरपाल गुर्जर कालका PWD रेस्ट हाउस और कालका के खेड़ा वाली गांव में स्कूल को अपग्रेड करने के लिए पहुंचे व कालका तथा पिंजौर मंडल के कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। इस दौरान कालका की पूर्व विधायक लतिका शर्मा भी मौजूद रहीं। कंवरपाल ने कार्यकर्ताओं की मांगों को भी सुना। इस अवसर पर कालका मंडल अध्यक्ष भवनजीत सिंह ने कॉलेज को आम लोगों के लिए खोलने का मुद्दा उठाया। वहीं पिंजौर मंडल अध्यक्ष नराता राम ने रायतन क्षेत्र में लड़कियों के लिए कॉलेज खोलने की मांग उठाई। वहीं कार्यकर्ताओं द्वारा धर्मपुर के प्राइमरी स्कूल में बच्चों के बैठने की जगह कम होने तथा पिंजौर में संस्कृत मॉडल स्कूल खोलने का मुद्दा उठाया। गुर्जर ने सभी कार्यकर्ताओं की मांगों को गंभीरता से सुना तथा जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। वहीं कालका की पूर्व विधायक लतिका शर्मा ने कालका विधानसभा क्षेत्र में आने पर कंवरपाल गुर्जर का आभार जताया। लतिका ने आगामी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पिंजौर में महिलाओं के सम्मान में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ताओं को उनकी पत्नियों व बेटियों को लेकर आने का न्योता दिया। पंचकुला के सेक्टर 2 में स्थित बीजेपी कार्यालय में आज हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व कृषि मंत्री OP धनखड़ ने प्रदेश को 51 गांवों के मुखिया व किसानों के साथ कृषि कानूनों को लेकर एक अहम बैठक की। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ ने कृषि कानूनों को लेकर सत्य क्या है ये किसानों के बीच में रखा। इस अवसर पर हरियाणा भाजपा द्वारा किसान आंदोलन को लेकर चलाए गए किसान समर्थन महाअभियान की कापियों भी प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ को सौंपी गई। हरियाणा के आम बजट पर बोलते हुए OP धनखड़ ने कहा कि आने वाला यह हरियाणा का बजट किसानों के बजट, आत्मनिर्भरता और हेल्थ सर्विस का होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ ने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर फैलाए झूठ का पर्दाफाश इन किसान भाइयों द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कारणों को लेकर फैलाई जा रही अफवाह को लेकर आज उन्होंने किसानों के साथ चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह कृषि कानून किसान भाइयों के हक में है और यह बात किसानों तक यह सच्चाई पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाईचारा हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि किसान भाई सच्चाई को जरूर देखें और कृषि कानून को पढ़कर सरकार से बात करें और सरकार की बात कोई अंतिम नहीं है। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर जो शंका पैदा की गई उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। और संदेशा साफ है कि जो बात बताई गई किसानों की ज़मीन को खतरा हो जाएगा, धारा 8 और धारा 15 उस कानून की सबसे ज़्यादा किसान की ज़मीन को सुरक्षित करती है और उस झूठ का पर्दाफाश इन किसान भाइयों तक हो गया है। सभी किसान भाई कंट्रैक्ट खेती की धारा 8 और 15 का अध्ययन कर लेंगे तो सारा भ्रम छिट जाता है। इसी प्रकार से पहला कानून मार्केट फीस बढ़ाने के लिए नहीं घटाने का है और उसके कारण से किसान को कहीं भी अपना माल बेचने की सुविधा मिलती है, वो किसान के हित की बात है। और तीसरी बात जो अफवाह फैलाई गई, अंदेशा बताया गया कि बड़े बड़े व्यापारी तिजोरियों में धर लेंगे। इस देश में 1.25 करोड़ ट्रक अनाज पैदा हो रहा है, कोई मामूली अनाज नहीं है, 280 करोड़ क्विंटल। इसलिए भाई ऐसी कोई संभावना दूर दूर तक भी नहीं है और सरकार ने उस कानून में पूरा जो है जोर ला के बता रखा है। अगर बागवानी के उत्पाद उनका रेट अगर डबल हो गया, उत्पादन के समय अगर 40 था और बाद में बढ़ के मतलब उत्पादन के समय 20 था बढ़ के 40 हो गया तो सरकार सारी स्टॉक को वापस ले लेगी। और इसी तरह से जो नहीं ख़राब होने वाले अनाज हैं उनका अगर 1.5 गुना हो गया, 40 था अगर 60 हो गया तो वह भी वापस ले लेगी। ये कानून
पूरी तरह से किसान भाइयों के हक में है और किसान भाइयों को तक ये बात इन सारे साथियों ने पहुँचाई। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। विधु रावल जी और उनकी टीम को आह्वान करता हूँ कि बाकी भी किसानों तक सच्चाई पहुँचाएँ। देखो भाई, भाईचारा अपनी ठोड़ और सच्चाई अपनी ठोड़। कई भाई भाईचारे पे जोर ला रहे हैं, सच्चाई नहीं देख रहे। हम ये कहते हैं सच्चाई देख लो। भाईचारा सदा सच्चाई के साथ खड़ा हुआ है, भाईचारा कभी जो है झूठ के साथ खड़ा नहीं होता। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।